एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिले के पथरिया में 7वें सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस विवाह सम्मेलन में 621 जोड़े शादी के बंधन में बंधे। इनमें 22 निकाह की रस्म अदा की गई, तो वहीं वर वधुओं को जनप्रतिनिधियों ने आशीर्वाद प्रदान किया गया। आयोजन के अवसर पर मध्य प्रदेश शासन के मंत्री लखन पटेल, मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, पूर्व मंत्री एवं विधायक पंडित गोपाल भार्गव विशेष रूप से सम्मिलित हुए। इसके अलावा भाजपा जिलाध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष रंजीता गौरव पटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी इस आयोजन में अपनी हिस्सेदारी निभाई। आयोजन के दौरान पंडित गोपाल भार्गव ने कहा कि एक कन्या के विवाह का फल 7 यज्ञ के बराबर होता है। तो वहीं मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कहा कि बेटियों की चिंता के साथ बहनों का भी ख्याल डॉक्टर मोहन यादव की सरकार रख रही है। तो वहीं राज्य मंत्री लखन पटेल ने कहा कि अभी तक पथरिया में आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह समारोह में करीब 6500 शादियां हो चुकी हैं। आयोजन के अवसर पर बड़ी संख्या में वर एवं वधु पक्ष के लोगों के साथ भाजपा के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं सहित पथरिया के लोगों की मौजूदगी रही। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज। आज से बहुत साल पहले शुरू हुआ और लगातार पूरे प्रदेश में सभी जगह ये कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। अक्षय तृतीया के दिन मैं विदिशा में था। उस दिन मैंने देखा पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 1 लाख शादियां एक दिन में हुई। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और ये हमारा भी पथरिया का 7वां सामूहिक विवाह सम्मेलन है, जिसमें अब तक लगभग 6500 के आसपास शादियां अभी तक कराई जा चुकी हैं। मैं बहुत अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं जानता हूं बहुत देर से 10:30 बजे से 10 बजे से लोग आए हुए हैं। मैं बहुत सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सब जिनको सुनने बैठे हैं, हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी को
मैं इसलिए बीच में समय नहीं लेना चाहता कि 1-1.5 घंटा विलंब से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और सब लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप जो अपने नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, बड़ी सुख समृद्धि और शांति के साथ आपका जीवन व्यतीत हो, ये मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और आप सभी मंच पर जितने भी नेतागण विराजमान हैं उनका भी बहुत बहुत आभार करता हूं। और इस कार्यक्रम में लगे लगभग सैकड़ों कार्यकर्ता, हजारों की संख्या में जो पिछले 15 दिन से लगातार काम कर रहे हैं और जिसका परिणाम अभी हमको दिख रहा, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि उन कार्यकर्ताओं की मेहनत सामने जब दिखती है, जब समय कार्यक्रम का संयोजन होता है, लेकिन बीच में जो मेहनत रहती है वो दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका परिणाम आज दिख रहा है। मैं उनका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारत माता की, भारत माता की। मुख्यमंत्री कन्यादान सम्मेलन में हम सबके बीच उपस्थित हमारे बड़े भाई, बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है कि आज पथरिया में हमारे यशस्वी मंत्री माननीय लखन पटेल जी के नेतृत्व में ये विशाल कन्यादान का, मुख्यमंत्री कन्यादान का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। और ये कार्यक्रम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को दर्शाने वाला कार्यक्रम है। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम लोग निरंतर भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम कर रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी योजनाएं अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चलती हैं। अपने घर में बेटी पैदा हो तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार बेटी को लाडली लक्ष्मी बना देती है। वो बिटिया जब बड़ी होके 21 साल की होगी तो सीधे 1,18,000 रुपए बिटिया को मिलेंगे। आयोजित पथरिया के इस गल्ला मंडी प्रांगण में उपस्थित सभी नवविवाहिता जोड़ों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अभिनंदन। उनके घर से पधारे उनके पारिवारिक जनों को, स्थानीय कार्यकर्ताओं को, स्थानीय नागरिकों को इस विवाह के उपरांत जो उनका नव दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करेंगे, उन सभी लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन, शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम में उपस्थित फिर से एक बार इतना जोरदार जोड़े बैठे हुए हैं और लखन भैया ने जोरदार तैयारियों के साथ आप लोगों का विवाह कराने की जो योजना बनाई है वो अतुलनीय है। निश्चित रूप से आदरणीय मोहन यादव जी मध्य प्रदेश शासन के जो मुख्यमंत्री हैं, उनने कोरोना के बाद इस वर्ष जिस तरीके से योजना बनवाई और हर जिले में, प्रत्येक विधानसभा में यह तय किया, यह सुनिश्चित किया कि किसी भी गरीब बच्ची, किसी भी गरीब परिवार को विवाह की वजह से दुख पीड़ा न झेलना पड़े, इसीलिए उन्होंने सामूहिक विवाह की योजना। इसके महत्व के लिए हर आदमी, आजकल जैसा संसार हो गया, लोग हो गए, हमारा अध्ययन थोड़ा कम हो गया है। कन्यादान का महत्व कोई कम नहीं होता। मैंने 25 साल पहले जब कन्यादान शुरू किया था तो मैंने भविष्य पुराण में और जो हमारा मन्वत पुराण है उसमें हमने जो उल्लेख पढ़े थे कि एक कन्या का कन्यादान करने से, उसका धर्म पिता बनने से, उसको धर्म पुत्र और पुत्री बनाने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह सहस्त्र यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा कन्यादान का महत्व है। यदि हम इसको उस भाव से लें, उसी हिसाब से लें कि बातों पहले हमारे यहाँ पुण्यवाह कई लोग गोद ले लेते थे कन्याओं को और पुण्यवाह करते थे, और पुण्यवाह का अर्थ यही होता था कि हमें बैकुंठ